ईरान और इजरायल के बीच शुरू हुए संघर्ष ने दुनिया भर में टेंशन बढ़ा दी है। पहले रूस यूक्रेन और फिर इजरायल हमास के बीच युद्ध के बाद अब इस जंग का असर तमाम देशों के शेयर बाजारों से लेकर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में दिखने लगा है। और आशंका ये जताई जा रही है कि अगर दोनों देशों में तनाव और जंग लंबी चलती है तो फिर ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है और इससे तमाम देश प्रभावित हो सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो दोनों ही देशों के साथ भारत का बड़ा व्यापार है और ऐसे में अगर किसी भी देश इंपोर्ट प्रभावित होता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी है। पर सवाल ये है कि ईरान और इजरायल से भारत में क्या आ रहा है और इस जंग से भारत को कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल मिडिल ईस्ट में तनाव ने दुनिया भर की चिंता बढ़ाने का काम किया है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहां से कच्चे तेल का आयात दुनिया भर में होता है। खास तौर पर भारत पर नजर डालें तो देश दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी 85% से ज्यादा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है, जबकि भारत अपनी जरूरत के लिए कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा ईरान से भी लेता है। हालांकि ईरान से होने वाले क्रूड ऑयल के आयात में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन फिर भी सप्लाई में व्यवधान पड़ा तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर हम पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2014 से 15 के दौरान भारत ईरान व्यापार 13.13 अरब डॉलर का रहा था, जिसमें 8.95 अरब डॉलर का भारतीय आयात था और इसमें 4 अरब डॉलर से ज्यादा का तो कच्चे तेल का आयात किया गया था। लेकिन दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में ईरान के साथ भारत के व्यापार में तेज गिरावट देखने को मिली थी। मुख्य रूप से क्रूड ऑयल का आयात 13.53 अरब डॉलर की तुलना में कम होकर महज 1.4 अरब डॉलर का रह गया था। और यदि हम रिपोर्ट्स की मानें तो ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल मैन्युफैक्चरर और मिडिल ईस्ट में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है। बताते चले कि ईरान में बीते साल 2023 में 2.4 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का हर दिन प्रोडक्शन हुआ था। यहां पर तेल भंडार का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ईरान अपने प्रोडक्शन का लगभग आधा कच्चा तेल दूसरे देशों को बेचता है और उसका सबसे बड़ा खरीदार चीन है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ईरान में तेल की 10 बड़ी रिफाइनरी हैं, जिनमें से सिर्फ 3 से प्रतिदिन 3,70,000 बैरल तेल का प्रोडक्शन होता है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान से क्रूड के अलावा इन सामानों का आयात न केवल कच्चा तेल बल्कि भारत ईरान से कई दूसरे सामान भी आयात करता है, और जंग के हालात में इन जरूरी सामानों के बिजनेस को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। बता दें कि ईरान से कच्चे तेल के अलावा सूखे मेवे, केमिकल और कांच के बर्तन भारत आते हैं। वहीं भारत की ओर से ईरान पहुंचने वाले प्रमुख सामानों की बात करें तो ईरान बासमती चावल का बड़ा इंपोर्टर है। जरूरी बात यह है कि ईरान वित्त वर्ष 2014-15 से भारतीय बासमती चावल का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर देश रहा है और वित्त वर्ष 2022 से 23 में लगभग 1 मिलियन मीट्रिक टन भारतीय चावल खरीदा था। बासमती चावल के अलावा भारत ईरान को चाय, कॉफी और चीनी का भी एक्सपोर्ट करता है। आंकड़े देखें तो भारत हर साल ईरान को 4 करोड़ किलो चाय का एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा कुल चावल एक्सपोर्ट का 19% के आसपास ईरान को एक्सपोर्ट होता है, जो करीब 60 करोड़ डॉलर का होता है। लेकिन सवाल यह है, मौजूदा जंग जैसे हालात का भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो बता दें, हालिया तनाव से देश के चावल और चाय एक्सपोर्टर की मुश्किलें बढ़ने की आशंका बढ़ चुकी है। जहां ईरान और इजरायल में जंग बढ़ने की संभावना का असर भारत के आयात और इकोनॉमी पर भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड का दाम 77.66 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। और ऐसे में अगर कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ता है तो फिर ये कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। साथ ही
$700 अरब के हाई लेवल पर पहुंचे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के समय कच्चे तेल की कीमतें ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई थीं और इजरायल हमास युद्ध के समय भी ये $100 के पार पहुंच गई थीं। वही बात करें सबसे ज्यादा हथियार खरीदने की, तो भारत का व्यापारिक भागीदार सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इजरायल भी है। और साल 2023 में भारत का इजरायल के साथ 89,000 करोड़ रुपए का कारोबार रहा था, जहां भारत इजरायल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान सप्लाई करता है। वहीं इजरायल भारत को बड़ी मात्रा में सैन्य हथियार एक्सपोर्ट करता है। अगर हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को देखें, तो बीते 10 साल में भारत में इजरायल से रडार्स, सर्विलांस और लड़ाकू, ड्रोन और मिसाइल्स समेत करीब $3 अरब के सैन्य हार्डवेयर का इंपोर्ट किया गया है, जहां रूस, फ्रांस, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हथियार इजरायल से भारत ही खरीदता है। हथियारों के अलावा भारत इजरायल से मोती, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, उर्वरक, रासायनिक उत्पादों का भी इंपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, इजरायल और अमेरिका के साथ तनाव में उलझे ईरान की अर्थव्यवस्था संकट में फंसी हुई है और लंबे समय से ईरान ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था, जिसका भारत प्रमुख सदस्य है। और हैरानी वाली बात यह है कि इस बार ईरान को ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया, जिसके पीछे भारत का समर्थन प्रमुख वजह था। और अब ईरानी राजदूत ने इसके लिए भारत को धन्यवाद दिया है। इसके अलावा ईरानी राजदूत ने मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को लेकर भारत की भूमिका को लेकर भी बात की, जहां उन्होंने भारत से इजराइल ईरान जंग को रोकने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि ईरान किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। यहां पर भारत के साथ संबंधों पर ईरानी राजदूत ने कहा कि इसका पुराना इतिहास रहा है। हमने भारत के साथ कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसका केवल एक उदाहरण चाबहार है, और ईरान समझता है कि भारत अभी उससे तेल क्यों नहीं खरीद रहा है। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास नए सहयोग को स्थापित करने के मौके भी हैं। हम आज भी भारत में भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत दोनों देशों के मित्र के रूप में संरचनात्मक भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को ईरान के साथ दोस्ती निभानी चाहिए और अपना व्यापार शुरू करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही भारत से जुड़ी इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।